भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के 4 विभागों में अलग अलग विषयों को प्रस्तुत किया है। 4 विभागों में से एक विभाग को हमने पूरा किया है। महर्षि पतंजलि ने विभाग को पाद शब्द से स्पष्ट किया है। योग दर्शन के 4 विभाग हैं, अर्थात योग दर्शन के 4 पाद हैं। इन 4 पादों में से पहले पाद को हमने पूरा किया है, जिसका नाम है समाधि पाद। समाधि पाद के अंतर्गत 51 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र से लेकर के 51वें सूत्र तक हमने विचार किया है, देखा है इन सूत्रों में क्या कहा गया है। इन सूत्रों के माध्यम से समाधि को किस प्रकार प्रकट किया है, योगाभ्यासी व्यक्ति समाधि को कैसे प्राप्त कर सकता है, समाधि के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करके अपने प्रयोजन को पूर्ण किस प्रकार कर सकता है, इस बात को लेकर के हमने समाधि पाद में विचार किया। योग दर्शन के इन 4 पादों में से पहले पाद को लेकर के जो विचार किया है वह अलग बात है। अब दूसरे पाद को लेकर के हम विचार करेंगे, ये एक अलग चर्चा होगी। समाधि पाद को ध्यान में रख करके जो चर्चा की गई है उससे भिन्न चर्चा साधन पाद को लेकर के की जाएगी। समाधि पाद में मुख्य रूप से समाधि को ध्यान में रख करके चर्चा की गई है। समाधि क्या होती है, समाधि के भेद क्या हैं, समाधि में क्या अनुभव होता है, किस किस पदार्थ का साक्षात्कार समाधि में होता है। मुख्य रूप से समाधि को ध्यान में रख करके जो बातें कही गई हैं, इसलिए इस पहले पाद का नाम समाधि पाद रखा है। दूसरे पाद को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है साधन पाद। साधन पाद में साधनों को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। साधन कहते हैं कारणों को, ऐसे कारण जिन कारणों को अपना करके समाधि लगाई जाती है। समाधि के कारणों की विस्तार रूप से चर्चा की गई है, इसलिए इस दूसरे पाद का नाम रखा है साधन। साधनों से साध्य को सिद्ध किया जाता है, साधनों से साध्य सिद्ध करने योग्य समाधि को सिद्ध किया जाता है। यहां पर समाधि साध्य है और उस समाधि को प्राप्त कराने वाले जितने भी कारण हैं वे सब साधन हैं। यहां साधन और साध्य भाव है।
इस बात को दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव, एक कार्य और एक कारण। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारणों से कार्य को संपन्न किया जाता है। मिट्टी कारण है और उस मिट्टी से घड़ा उत्पन्न किया जाता है। घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी कारण है। यहां मिट्टी और घड़े में कार्य कारण भाव है। घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। जिस प्रकार से यहां पर कार्य कारण भाव है, ठीक उसी प्रकार से योग में भी कार्य कारण भाव है। यम नियम आदि ये कारण हैं और इन कारणों से उत्पन्न किया जाता है समाधि को, इसलिए समाधि कार्य है। हां, अंतर इतना है, मिट्टी एक तत्व है, एक पदार्थ है, एक चीज है, और उससे घड़ा जो उत्पन्न होता है वो भी एक पदार्थ है, एक चीज है, एक वस्तु है। और यहां योग में जिन कारणों को अपना करके कार्य को उत्पन्न किया जा रहा है, यहां ऐसा तत्व नहीं है जैसा मिट्टी और घड़ा एक तत्व के रूप में है। यहां यम नियम आदि कर्म के रूप में है। इन कर्मों से, इन क्रियाओं से योग रूपी कार्य को सिद्ध किया जाता है, समाधि रूपी कार्य को सिद्ध किया जाता है। समाधि रूपी कार्य और यम नियम आदि रूपी कर्म, इन कर्मों के कारण से, इन कर्मों से, इन क्रियाओं से योग रूपी कार्य की सिद्धि होती है। अंतर इतना ही है कि एक स्थान पर तत्व के रूप में कार्य कारणों का संबंध है और दूसरे स्थान पर क्रिया और प्रत्यक्ष। समाधि में आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। यहां एक क्रिया और एक प्रत्यक्ष, इन दोनों के बीच में कार्य कारण संबंध है और मिट्टी और घड़े के बीच में वस्तुओं का, पदार्थों का कार्य कारण संबंध है। इसलिए यहां जो साधन बताए जा रहे हैं, जिन साधनों को अपना करके समाधि रूपी कार्य की सिद्धि होती है, इसलिए यहां पर कार्य कारण संबंध है। और इस साधन पाद में विभिन्न प्रकार के कारणों को बताया है, जिन कारणों को अपना करके योगाभ्यासी समाधि लगा सकता है। ऐसा कोई कारण बचा नहीं है जिसके कारण से समाधि नहीं लगती हो, जिसके कारण से योग संपन्न नहीं हो सकता हो। उन समस्त कारणों का वर्णन इस साधन पाद में किया गया है। महर्षि पतंजलि ने इस साधन पाद में ऐसा कोई कारण छोड़ा नहीं है जिसके कारण से समाधि नहीं लगती हो। उन समस्त कारणों को इस साधन पाद में एकत्रित किया है। साधन पाद में जिन साधनों की चर्चा हुई है, जिन साधनों के माध्यम से समाधि लगाई जाती है, उन साधनों को जानना है, समझना है। यहां एक बात को समझने की चेष्टा करना है। क्या समाधि पाद में समाधि की चर्चा करते हुए क्या उस समाधि पाद में साधनों की चर्चा नहीं की है जो यहां पर की जा रही है?
समाधि पाद में क्या साधनों की चर्चा नहीं की है? जो इस दूसरे पाद में, इस दूसरे विभाग में साधनों की चर्चा होने वाली है। साधनों की चर्चा वहां पर भी की है, पर ऐसे साधनों की चर्चा वहां पर की है जो इस साधन पाद में जिन साधनों की चर्चा की है, ये साधन एक अलग प्रकार के साधन हैं और वो साधन एक अलग प्रकार के साधन हैं। वहां संक्षेप से साधनों की चर्चा की है और साधन पाद में विस्तार से चर्चा की है। एक और बात, समाधि पाद उन व्यक्तियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है जो अधिक योग्य हैं। साधन पाद को उन व्यक्तियों को ध्यान में रख करके किया है जिनमें वो योग्यता नहीं है। सर्वसाधारण को ध्यान में रख करके साधन पाद है और उन साधारण लोगों से जो ऊपर उठे हुए हैं, अधिक योग्यता वाले हैं, उनको ध्यान में रख करके समाधि पाद को प्रस्तुत किया गया है। समाधि पाद को अपना करके वो व्यक्ति चलते हैं जिन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। समाधि पाद को ध्यान में रख करके वो व्यक्ति चलते हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है, अपना उद्देश्य बनाया है। उनका लक्ष्य है मन को एकाग्र करना। उनका लक्ष्य है मन को एकाग्र करना, एकाग्र करके समाधि लगाना, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना। जिन्होंने मन की एकाग्रता को लक्ष्य बना करके आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहे हैं, वो अलग प्रकार के लोग हैं। और साधन पाद में उन लोगों की चर्चा है जिन्होंने मन को एकाग्र बनाने का लक्ष्य अभी नहीं बनाया है, इसलिए वो सर्वसाधारण व्यक्ति है। जिनका मन संसार की ओर प्रवृत्त होता है, जिनका मन विषय भोगों की ओर आकृष्ट होता है, जिन्होंने मन को एकाग्र बनाने के लिए लक्ष्य तो नहीं बनाया, लेकिन विषय भोगों को लक्ष्य बनाया है, सांसारिक पदार्थों को लक्ष्य बनाया है और उन सांसारिक पदार्थों को अपनाने के लिए उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके साधन पाद है और समाधि पाद उन लोगों को ध्यान में रख करके है जो योग को अपना लक्ष्य बनाया है। मन को एकाग्र करने के लिए उन्होंने एक टारगेट बनाया है। मन को एकाग्र करना और मन को एकाग्र करके समाधि लगाना, समाधि लगाकर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके मोक्ष में जाना, मुक्ति को प्राप्त करना। जिन्होंने ऐसा लक्ष्य बनाया है उनके लिए समाधि पाद है और ऐसा लक्ष्य जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, ऐसे लोगों के लिए साधन पाद है। इसलिए दोनों में अंतर है। साधन पाद में जिन साधनों की चर्चा की जा रही है, उन साधनों को वो लोग अपनाएंगे जिन्होंने अभी तक लक्ष्य नहीं बनाया।
उन साधनों को अपना करके वो ये एहसास करेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है, कहां पहुंचना है। उन साधनों को अपनाने से उनको लक्ष्य का बोध हो जाता है, तब जाकर के आगे चल करके वो लक्ष्य बनाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनको ध्यान में रख करके साधन पाद हैं। और समाधि पाद उन लोगों को ध्यान में रख करके है जिन्होंने अपना लक्ष्य पहले से बनाया है। मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करके समाधि लगाना, ये उनका लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को लेकर के अब मन को एकाग्र करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करेंगे। उस मन को एकाग्र करने के उपायों को वहां पर बताया गया है। मन को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है, कैसे विवेक वैराग्य अभ्यास को प्राप्त किया जा सकता है। विवेक वैराग्य अभ्यास रूपी उपायों को वहां पर प्रस्तुत किया है। मन को प्रसन्न करने के लिए मैत्री, करुणा, मुदित आदि अनेक उपायों को बताया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है। ऐसे लोगों के लिए वहां पर उपायों को बताते हुए मुख्य रूप से समाधि की चर्चा की है। और यहां पर इस साधन पाद में उन लोगों को ध्यान में रख करके साधनों की चर्चा की है जिन्होंने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं बनाया। ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके उन साधनों की चर्चा की है, उन कारणों की चर्चा की है जिन कारणों को अपना लेने से उनको ये बोध हो जाता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जिस ओर हमारा मन प्रवृत्त हो रहा है, जिस ओर आकृष्ट हो रहा है, जिन विषय भोगों को अपनाने की जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, उन विषय भोगों को अपना लेने से क्या मेरा प्रयोजन पूरा होगा अथवा नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सर्वसाधारणों को ध्यान में रखते हुए साधन पाद की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं। इसलिए इस दूसरे विभाग का नाम साधन पाद रखा है। इसलिए समाधि और साधन, इन दोनों में जो अंतर है इस रूप में समझने की चेष्टा करनी है। समाधि पाद में जिस समाधि की चर्चा है, उस समाधि को प्राप्त करने के लिए वही प्रवृत्त होते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य बनाया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।